भारतीय रेलवे के ड्राइवरों के बारे में। ये रेल ड्राइवर हमारे सफर के दौरान किन मुश्किलों को बेहद चौकसी के साथ झेलते हैं, ये सब आप आज के वीडियो में जान पाएंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय रेलवे दुनिया की सबसे बड़ी रेल व्यवस्थाओं में से एक है और यह भारत में लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने का सबसे सुरक्षित और तेज तरीका है। आज लगभग जितने भी प्रमुख शहर हैं, उन सभी को ट्रेनों के नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है और ट्रेन के पहिए को लगातार घूमता हुआ रखने में रेलवे के सभी विभाग एक टीम की तरह कार्य करते हैं। लेकिन इनमें ट्रेन ड्राइवर, जिन्हें लोको पायलट भी कहा जाता है, की भूमिका सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि यही वह शख्स है जो दिन रात बिना पलके झपकाए पूरी सतर्कता के साथ आगे रहते हुए ट्रेनों का संचालन करता है। दोस्तों, रेलवे कर्मचारी जैसे कि स्टेशन मास्टर, स्टेशन स्टाफ, सिग्नल गाड़ियों, इंजनों और ट्रैकों इत्यादि की रखरखाव से जुड़े हुए लोग, विभिन्न विद्युत एवं मैकेनिकल रखरखाव वाले कर्मचारी भी रेल को गतिमान रखने हेतु दिन रात 3 शिफ्टों में लगातार काम करते हैं। किंतु उनका कार्यस्थल पर आने और जाने या भोजनावकाश इत्यादि का समय निश्चित रहता है। वे लोग एक सप्ताह तक 3 शिफ्टों में बारी बारी काम करते हैं। हर बार शिफ्ट बदलने पर साप्ताहिक अवकाश भी मिलता है। कहने का मतलब यह है कि शिफ्ट में कार्य करने पर भी उनकी दिनचर्या नियत रहती है, जिस वजह से वे अपने खाने पीने, सोने इत्यादि का समय निश्चित कर सकते हैं। चूंकि उनका कार्यस्थल निश्चित होता है, इसलिए जरूरतानुसार कार्य के समय में शौचालय, स्नान घरों इत्यादि का उपयोग कर सकते हैं या कहीं से भी कुछ खाना लेकर खा सकते हैं। कार्यालयों में एयर कंडीशनर या फिर कम से कम सामान्य पंखों की सेवाएं तो ले ही सकते हैं। प्रतिकूल मौसम वर्कशॉप या शेड कर्मचारियों के लिए सामान्यतः कोई बड़ी परेशानी पैदा नहीं करता, परंतु किसी लोको पायलट यानी ट्रेन ड्राइवर के कार्य पर आने जाने का समय और काम के घंटे कभी भी निर्धारित नहीं होते। मालगाड़ियों पर कार्य करते समय तो लोको पायलट का समय बहुत ही अनिश्चित है, क्योंकि आपको शायद पता ही होगा कि मालगाड़ियों को रास्ता सभी रेलों के बाद ही दिया जाता है। एक लोको पायलट का कार्य समय रोज बदलता रहता है। उदाहरण के तौर पर किसी सर्द रात में उसकी ड्यूटी रात 1 बजे शुरू हो सकती है, तो किसी दिन तड़के 4 बजे या कभी कभी गर्मी की तपती दोपहर के 2 बजे भी उसको घर से निकलना पड़ सकता है। बाहर आंधी तूफान, सर्दी गर्मी जैसी कोई भी चीज उसे सही समय पर ड्यूटी जाने से नहीं रोक सकती, क्योंकि अगर लोको पायलट लेट हुआ तो इस वजह से पूरी की पूरी ट्रेन लेट हो जाएगी। लोको पायलट की प्रत्येक ड्यूटी में कार्य के घंटे भी कम या ज्यादा होते रहते हैं, जैसे कि खराब मौसम के कारण ट्रेन धीमी चलानी पड़ती है, जिससे लोको पायलट को ट्रेन पर और भी ज्यादा समय तक रहना पड़ता है। दोस्तों, ऐसे में एक निश्चित दिनचर्या का पालन करना बहुत ही कठिन काम हो जाता है और इसका सीधा असर लोको पायलट के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। अब जो व्यक्ति ठीक से अपने समय के शरीर की देखभाल करने के लिए समय ना निकाल पाए, वह दूसरों के लिए भला कैसे समय निकालेगा। अगर किसी लोको पायलट की पिछली ड्यूटी 8 घंटे या अधिक की होती है, तो उसे 16 घंटे बाद फिर से ड्यूटी पर बुलाया जाता है। इन 16 घंटों में ही उसे नहाना धोना, खाना पीना, सोना या आराम करना और साथ में थोड़े बहुत घर और बाहर के काम भी निपटाने होते हैं। फिर कुछ समय अपने परिवार के लिए भी देना होता है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, माँ बाप की खैर खुशहाली, पत्नी का दुख सुख और समयानुसार आस पड़ोस एवं नाते रिश्तेदारों से मुलाकात, सब इन्हीं 16 घंटों में करना है। और यदि कहीं उसके पिछले कार्य के घंटे 8 से कम हुए, तो उसे घर पर विश्राम करने के लिए 16 घंटे की जगह 12 घंटे का ही समय दिया जाता है। तो ज्यादातर मामलों में एक लोको पायलट लगभग असामाजिक सा हो जाता है। वह शायद ही कभी मोहल्ले या पड़ोस के सामाजिक अथवा शादी ब्याह के कार्यक्रमों में सहभागी हो पाता हो। अपने ही बच्चों के जन्मदिन, अपनी ही शादी की सालगिरह के रोज भी उन्हें ड्यूटी करनी होती है। अब चलती ट्रेन को छोड़कर शादी की सालगिरह मनाने तो नहीं आया जा सकता। हर वो काम या नौकरी जिसमें आपको कई दिन लगातार घर से दूर रहना पड़े, आपके लिए परेशानी और थकावट से भरा होता है, किंतु लोको पायलट के लिए ये और भी ज्यादा मुश्किल होता है। किसी लोको पायलट को ट्रेन संचालन के दौरान अपना मोबाइल फोन बंद रखने की सख्त हिदायत होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चलती ट्रेन के दौरान फोन का इस्तेमाल करने से संचालक का ध्यान भटक सकता है। मोबाइल फोन इस्तेमाल न कर पाने की वजह से लंबी दूरी की रेलों पर गए लोको पायलट को अक्सर अपने घर के हालातों के बारे में पता नहीं चल पाता। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि अपने घर पर घटी किसी अकस्मात दुर्घटना या मृत्यु तक का समाचार रेलवे संचालक को कई दिनों बाद मिलता है। यानी चाहे दुख हो या सुख,
दोनों ही घड़ियों में रेल ड्राइवर अपने घर और अपनों से दूर ही रहता है। दोस्तों, हर किसी एक्सप्रेस में स्लीपर व एसी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की सुविधा होती है, पर ड्राइवर के लिए तो वही इंजन होता है, ना कोई उसमें ढंग की सीट व्यवस्था और ना ही एयर कंडीशनर, सिर्फ इंजन की ताबड़तोड़ गड़गड़ाती आवाज। अधिकतर रेलों में ड्राइवर कैब साउंड प्रूफ नहीं होता, जिससे कार्य संचालन के दौरान पूरे समय कई घंटों तक लोको पायलट को न सिर्फ इंजन के कान फाड़ू शोर से दो चार होना पड़ता है, बल्कि पटड़ी के घर्षण की तीखी आवाज भी उसके कानों के अंदर गूंजती रहती है। इसी कारण लोको पायलट को बहरापन, चिड़चिड़ापन एवं एकाग्रता की कमी से जूझना पड़ता है। दोस्तों, इसके अलावा कुछ कार्य संबंधी जटिलताएं, जैसे ज्यादातर लोकोमोटिव के दरवाजे और खिड़कियों में दरारों की ठीक से पैकिंग नहीं होने के कारण सर्द रातों में जब गाड़ी उच्च गति से दौड़ती है तो सुन्न कर देने वाली हवा के थपेड़ों को सहन करना पड़ता है। वही हवा गर्मियों में दिन के समय गर्म होकर कैब को दहकती भट्टी की तरह तपा देती है। वैसे भी डीजल इंजनों का सामान्य कामकाजी तापमान लगभग 80 से 85 डिग्री सेल्सियस रहता है, जिसका असर कैब तक आता है और वहां का तापमान भी 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। विद्युत लोको में भी तापमान का स्तर इतना ही रहता है, यानी जहां सर्दियों में लोको पायलटों के हाथ जम जाते हैं, वहीं गर्मियों में लोको पायलट के पसीने भी छूट जाते हैं। साथ ही कार्य संबंधी अड़चनों में भारतीय रेल के इंजनों में टॉयलेट का ना होना भी एक बड़ी समस्या है। कुछ ट्रेनों के हॉल्ट इतने ज्यादा अंतराल पर होते हैं कि कभी कभी लोको पायलट को प्लास्टिक की थैलियों तक का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन सौभाग्य से अब भारतीय रेल का इस ओर ध्यान गया है और अब इंजन को वातावरण अनुकूलित और टॉयलेट बनाने का काम शुरू कर दिया है। भारतीय रेल के नियम भी बेहद सख्त होते हैं। अपनी ड्यूटी शुरू करने से पहले स्टेशन पर पहुंचते ही लोको ड्राइवर को स्योबर मशीन में फूंक मारकर यह साबित करना होता है कि उसने दारू या नशे की कोई भी दवा नहीं पी रखी है। जरूरी हुआ तो लोको पायलट के खून की जांच भी की जा सकती है। अगर लोको पायलट नशे में पाया गया तो तुरंत ड्यूटी कैंसिल कर दी जाती है। पहली बार पकड़े जाने पर 6 महीने के लिए सस्पेंड व दूसरी बार पकड़े जाने पर हमेशा के लिए सर्विस से निकाल दिया जाता है। लोको पायलट द्वारा किसी ट्रेन का चार्ज लेते समय सर्वप्रथम पूरी तरह से इंजन को चेक करता है और इन सब प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद ही उसे गाड़ी मिलती है। नेशन रेलवे बेस नामक अमेरिका की एक पुस्तक में कहा गया है कि रेलवे का केंद्र बिंदु ड्राइवर होता है, जिसके चारों तरफ कर्मचारियों व पब्लिक की फौज हमेशा हावी बनी रहती है, क्योंकि वो समझती है कि ड्राइवर के कारण ही रेलवे को दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। जबकि सर्वे बताते हैं कि केवल 4.2% दुर्घटनाओं में ही रेलवे ड्राइवर को गलत पाया गया है। बाकी की 96% दुर्घटनाएं या तो प्राकृतिक होती हैं या इनके पीछे अन्य लोगों की लापरवाही होती है। लेकिन इसके बावजूद हर दुर्घटना के लिए सबसे पहले ट्रेन ड्राइवरों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको एक लोको पायलट की जिंदगी के बारे में दिए गए कुछ तथ्य अवश्य पसंद आए होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।